हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी अपने मैथ एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हो? आपको ये नहीं पता कि मैंने कौन सी चीजें एग्जाम लिखते समय नहीं करनी है, तो आज मैं आपको बताऊंगी वही 5 चीजें जो आपने अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि यही 5 मिस्टेक्स हैं जो मेजर बच्चों द्वारा की जाती हैं और जिसका रिजल्ट होता है उनका मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब अगर आज आपको ये मिस्टेक्स पता चल गई और ये भी पता चल गया कि उन्हें अवॉइड करना है, तो अल्टीमेटली आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट होंगे। तो देखते हैं कि वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं और वो क्या क्या है। फर्स्ट मिस्टेक है मिस रीडिंग दी क्वेश्चंस। अब ये जो पहली मिस्टेक है वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के थ्रू की जाती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन अच्छे से रीड ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो पूछ क्या रहे हैं हमसे और हमने कौन सी अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड्स मतलब उनकी जो डिमांड है वो हमने अच्छे से पहले स्टडी करनी है। जैसे कि केयरफुली रीड कीवर्ड्स लाइक प्रूव। अब प्रूव का मतलब क्या है कि हमने किसी चीज को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। जैसे कोई थ्योरम होगी या कोई स्टेटमेंट होगी, हमने उसे प्रूव करना है, तो हमें अप्रोच पता चल गई कि हमने एक प्रूफ स्टेटमेंट देनी है। ठीक है। देन है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है कि पता करना है। हमें क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है या हमने किसी बॉक्स का वॉल्यूम पता करना है। थर्ड कीवर्ड जैसा होता है कि चेक। हमने चेक करना है कि कोई इक्वेशन जो है उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है भी या नहीं। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हमने उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है और तब अपना आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट करना होता है कि हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो पहली बात अच्छे से पढ़ो, तभी आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये थी फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्टली स्टूडेंट्स द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि सेकंड मिस्टेक कौन सी है। सेकंड मिस्टेक है स्किपिंग स्टेप्स इन सोल्यूशन, कि बच्चे जो है वो अपने सोल्यूशन में, अपने आंसर में स्टेप जो है वो स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को प्रेशर होता है कि मैंने सारा एग्जाम जो है, सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है, तो वो अंडर प्रेशर क्या करते हैं कि स्टेप्स जो है वो लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कि उन्हें अपना टाइम बचाना होता है। वो फटाफट से ना बिना टाइम अपना वेस्ट किए वो शॉर्टकट यूज करते हैं और अपना फाइनल आंसर जो है वो लिख देते हैं। अब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर तो वो ट्रिक सही है कि आपने शॉर्टकट से आंसर निकाला और वो सही भी आ गया, आपने टिक कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में। वहां पे क्या होता है कि उनकी मार्किंग भी ज्यादा होती है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो अगर आप वहां शॉर्टकट यूज करते हो ना, तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? अब सपोज किसी क्वेश्चन में 5 स्टेप्स है, क्लियर, 5 स्टेप्स है, पांचों में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप में यूज करनी है और अब वो आपको हेल्प कर रही है आपके फाइनल आंसर तक पहुंचने में। अब अगर आपने ये जो स्टेप्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 है, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, एक तो आपका आंसर नहीं सही आएगा, प्लस आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सी वैल्यू कहाँ से लेनी है, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर पुट करनी है। तो इस तरह से आप भी कंफ्यूज हुए, प्लस जब आपका पेपर जो है वो चेक होगा, टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा, स्टेप्स भी नहीं क्लियर हुए, प्लस आपका फाइनल आंसर भी नहीं आया, देन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो प्लीज ट्राई कि अपने जो सोल्यूशन है उनमें जो स्टेप है वो एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में और अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिखो। क्लियर है? स्टेप्स कभी भी हमने मिस नहीं करने हैं। ओके। अब थर्ड मिस्टेक जो है वो क्या है? गेटिंग स्टक ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, कि आप एक ही प्रॉब्लम पे, एक ही क्वेश्चन पे फंस जाते हो। अब क्वेश्चन पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हो सारी टेक्निक्स फॉलो करके, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े फंसी होते हैं, उनके आंसर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही आने होते हैं। आप करते रहते हो सॉल्व उन्हें, हर एक फॉर्मूला, हर एक टेक्निक आप जो भी उस पर एप्लीकेबल है वो आप फॉलो करते हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है, उसका फाइनल आंसर जो है वो नहीं आता। अब फिर होता क्या है, आपका माइंडसेट क्या बन जाता है? अब आपके माइंड में तो ये है कि मैंने इस तरीके के सम प्रैक्टिस किए थे, अब क्यों नहीं हो रहा? तो आप क्या करते हो कि वो बात ना आपकी ईगो पे आ जाती है। उस वक्त आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं, अगर मैं घर पे कर सकता हूँ, प्रैक्टिस टाइम में सम सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी करूंगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप उसी सम पे लगे रहते हो, अपनी पूरी जी जान लगा देते हो, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता। आपको लगता है कि आप इसे कॉम्प्लिकेटेड जो इसकी वैल्यू है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होती पॉसिबल। उसका आंसर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, लेकिन आप क्या किस चीज में लगे होते हो कि नहीं मैंने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे होता है? जो आपके बाकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनका जो टाइम है, उन्हें सॉल्व करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। और जब आप उस सेक्शन पे जाते हो ना जो आपको ऑलरेडी आता है अच्छे से, तो उस सेक्शन के लिए टाइम कम हो जाता है। तो उस जल्दबाजी में
उन क्वेश्चंस के भी जो चांसेस है गलत होने के वो ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? टाइम कम है, प्रेशर हो जाता है कि नहीं अब मैंने फटाफट खत्म करना है पेपर, तो उस चक्कर में उनके भी चांसेस जो है गलत होने के बढ़ जाते हैं। सो ट्राई करो कि जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस पे आप फंसे हो उसे छोड़ दो आगे के लिए, कि आप पहले जो पेपर आपको पूरा आता है वो अटेम्प्ट कर लो और उस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करो जो आपका बाकी का टाइम बचा होता है, जिसमें आप चेकिंग करते हो अपने एग्जाम की, जिसमें आप पेपर अपना एक बार रिवाइज करते हो कि मैंने फॉर्मूला सही लिखे हैं, कैलकुलेशन सही लिखे हैं, उस टाइम में उसे सॉल्व करो। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पे हमने स्टक नहीं करना है, जो हमें क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें अच्छे से सॉल्व करो। तो ये थी थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं कि गेटिंग स्टक ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम। आई होप अब आप इस बात का ध्यान रखोगे। फोर्थ मिस्टेक जो है वो है मिसप्लेसिंग और ओमिटिंग यूनिट्स। यूनिट्स जो है मैथ में बहुत जरूरी है। कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसमें यूनिट्स मेंशन है, जैसे डायमेंशनल मेंसुरेशन में मोस्टली यूनिट्स यूज होती हैं, तो वहां पे यूनिट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यूनिट्स की ओर ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ डायमेंशन पढ़ते हैं कि 3 × 4 × 2 या फिर ये कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, डायमेंशन दिए हुए हैं, वो यूनिट ध्यान ही नहीं देते कि वो सारी यूनिट एक ही टाइप की है। सपोज लेंथ की यूनिट्स है, एक है मीटर में, दूसरी है सेंटीमीटर में, तो आप उसे ऐसे ही सॉल्व कर देते हो और लास्ट फाइनल आंसर में अपनी मर्जी की यूनिट चाहे तो मीटर लिख देते हो चाहे तो सेंटीमीटर लिख देते हो। ऐसी गलती नहीं करनी है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने क्या करना है, अगर अलग अलग यूनिट्स है ना लेंथ की, तो उन्हें एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करो। अगर मीटर में चेंज हो सकती है तो मीटर में करो, अगर सेंटीमीटर में चेंज हो सकती है तो सेंटीमीटर में, जो भी वहां पे यूनिट्स आपको गिवन है। एक गलती ये है। दूसरी गलती क्या है कि आपने सारा सम सॉल्व कर लिया, स्टार्टिंग में आपने यूनिट्स लिखी हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर आया ना, आपने एरिया निकाला, तो आपने फाइनल आंसर में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी, आपने यूनिट मिस कर दी। तो वो जो वहां पे आपने यूनिट मिस किया है वो 100% जो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या बताएगा कि वो सिर्फ वैल्यू है 14, वो ये नहीं बता रहा कि वो किसी चीज का एरिया है, किसी चीज का वॉल्यूम है, या सिंपल एक लेंथ की यूनिट है। क्लियर है? तो यूनिट्स जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं हमारे मैथ्स में। तो ट्राई करो कि उनके अच्छे से ध्यान रखो और उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखो जहां पे भी वो रिक्वायर्ड है। तो मैंने तभी यहाँ पे लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स एट द लास्ट ऑफ योर आंसर वेयर नीडेड, कि जहां पे जरूरत है यूनिट्स की वहां पे यूनिट्स जरूर मेंशन करो। तो चलते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक पे, जो कि है कैलकुलेशन एरर्स। अब फॉर्मूला आपको पता है, कहाँ यूज करना है ये भी आपको पता है, लेकिन आप फंस कहाँ गए हो, प्लस माइनस में। प्लस पहले करना है, माइनस पहले करना है कि मल्टीप्लाई पहले करना है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब आपको सारे ऑपरेशंस जो है वो कलेक्टिवली एक सम में ही दिए होते हैं कि आपको वहां पे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ऐड भी करना है, और साथ में आपको ब्रैकेट्स भी दी हुई हैं। अब आप तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको BODMAS का रूल नहीं पता होगा, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पता होगा कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन वो वाले टर्म सॉल्व करनी है जिनके बीच में ऑफ है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन। तो अगर आपको वो रूल नहीं पता तो आप पक्का है कि आप उस सम में फंसोगे, क्योंकि आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका फाइनल आंसर जो है, जो आपकी फाइनल वैल्यू है, वो पक्का जो है वो गलत होगी। तो इसके लिए ध्यान रखो कि अपनी जो कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये जो रूल्स हैं वो अच्छे से दिमाग में याद रखो कि मैंने अगर इस तरीके का सम है तो मैंने ये रूल जो है वो फॉलो करने हैं। और कैलकुलेशन होगी सारी डन, लास्ट में अपने आंसर जो है वो वेरीफाई जरूर करो, उन्हें क्रॉस चेक जरूर करो कि मैंने इस स्टेप में ये फॉर्मूला यूज करना था, मैंने किया है, ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना था, वो किया है, देन अपना फाइनल आंसर जो है वो चेक करो। तो आई होप अब आपको ये 5 मिस्टेक्स जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं अपने मैथ एग्जाम में जो करते हैं बच्चे, अब आपको पता चल गई हैं। तो मुझे ये तो श्योर है कि अब आपको पता चल गई हैं तो आप खुद तो ये मिस्टेक्स जो हैं वो दोबारा नहीं करोगे अपने एग्जाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।